ताला ने सूरत सजदा में युदब्बिरुल अम्र मिनस समाए इलल अर्द, अल्लाह ताला आसमानों से जमीन की तरफ कामों की तदबीर करता। आसमान अल्लाह ताला का हेडक्वार्टर है, वहां से जमीन की तरफ अपने कामों की तदबीर करता। अब आइए, आपका अकीदा है गैर मुक़ल्लिदीन का हेडक्वार्टर आसमान में अर्श के ऊपर, अर्श पर अल्लाह बैठा है, वहीं बैठे बैठे इंतजाम कर रहा है। तो जरा जुर्रत हो ये 10 सवालों के मेरे जवाब दे दो। फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि 2 साल पहले फिर किया था, नेट पे डले हुए हैं, एक सवाल को भी अब तक किसी गैर मुक़ल्लिद ने हाथ नहीं लगाया। तो यहाँ के गैर मुक़ल्लिद सुने तो ज़रा मेरे एड्रेस पर, एड्रेस भी सुन ले भाई, भालदारपुरा, ये मोहल्ले का नाम है मेरे, भालदारपुरा हकीम जी के बाड़े के पास नागपुर, फारूक खान, पहला नाम लिख देना फारूक खान रजवी। मेरे एड्रेस पर ये ज़रा लिख कर भेज देना ये 10 सवालों के जवाब। पहला सवाल, अर्श मखलूक है या अल्लाह की ज़ात का शरीक है? सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, अर्श मखलूक है या खुदा है या अल्लाह की ज़ात का शरीक है? दूसरा सवाल, अर्श हादिस है या गैर हादिस? हादिस का मतलब, हादिस का मतलब ये कि जो हमेशा से था, जो पहले नहीं था, वजूद में आया फिर नहीं होगा। अल्लाह के सिवा जितनी चीज़ें सब हादिस है, सब मखलूक है, सबको पैदा किया अल्लाह ने, सिर्फ अल्लाह की ज़ात में जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैर हादिस है, इंसान हादिस, अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, ज़मीन, आसमान सब हादिस। तो अब बता दीजिए अर्श हादिस है कि गैर हादिस? तीसरा सवाल, अर्श उसने पैदा किया, किसने? अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ने पैदा किया, कुरान में खुद अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि उसने अर्श बनाया और उसका अर्श पानी पर था। तो अर्श बनाया और सुम्मस्तवा अलल अर्श, उससे तुम कहते हो कि अर्श पर बैठ कर बनाकर बैठा, तो जब अर्श नहीं था तो कहाँ था? सिर्फ सवाल है, मैं तफसीलात नहीं जा रहा हूं। जब अर्श नहीं था तो कहाँ था? उसके बाद चौथा सवाल, वो अर्श पर है या अर्श पर मुस्तवी है तुम्हारे अकीदे के मुताबिक, तो अर्श उसके बराबर है या अर्श उससे छोटा है या उससे बड़ा है? अर्श उसके बराबर है, उससे छोटा है या उससे बड़ा है उसकी जात से? चौथा सवाल। अब पांचवा, अगर ये कहते हैं, अब हाथ लगाए, अगर कहेंगे नहीं अर्श और खुदा बराबर बराबर है, तो अल्लाह की ज़ात में तुमने अर्श को शरीक किया तो शिरक हुआ कि नहीं हुआ? बेशक। अल्लाह के बराबर अर्श को बना के तुम मुसलमान बचे क्या बीबी? छठा सवाल, अगर ये कहते हैं नहीं अर्श और खुदा बराबर नहीं, नहीं बराबर बराबर नहीं है, जैसे कि इब्न तैमिया ने कहा। आप सुनिए इब्न तैमिया ने क्या कहा। कल बड़ी एक प्यारी बात हो रही थी, आने वाले कह रहे थे साहब वो हम नहीं मानते अल्लाह बड़ा है छोटा है, अर्श पे बैठा है नहीं बैठा है। मैंने कहा तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होता है, तुम्हारे अब्बा क्या मानते वो मैं यार रखती है बात। आप अपनी जमात के वकील हैं, मैं अपनी जमात का वकील हूं, और ये धोखा देना कौम को बंद न करो। जब भी ये मनाजरे में बैठते, इब्न तैमिया ने कहा हमें नहीं मालूम, फुला ने कहा हमें नहीं पता। मैं कहता हूं जनाब आप अकीदे के बानी नहीं है, आप फिरके के बानी नहीं है, आप अपने फिरके के वकील हैं। वकील का काम सिर्फ अपने फिरके के लिए लड़ना है, और ये तुम्हारी कितनी बड़ी कमज़ोरी है। देखिए बता रहा हूँ, सुन्नियत की हक्कानियत के लिए इससे बड़ी और क्या दलील चाहिए यार आपको? आला हज़रत पर इतने एतराज़ करते हो, आज तक ऐसा हुआ कि किसी हमारे मौलाना ने कहा मैं आला हज़रत को नहीं मानता? सुभान अल्लाह। देखिए बहुत बारीक नुक्ता बोल गया मैं, आपने इसको लिया नहीं सीरियस उसको। अरे तुम आला हज़रत पर इतने एतराज़ लाते हो, गरीब नवाज पर एतराज़ लाते हो, गौसे आज़म पर एतराज़ लाते हो, इमाम आज़म अबू हनीफा पे एतराज़ लाते हो। क्या कभी तुमने देखा, बताओ कोई तारीख ऐसी है जिसमें हमारे किसी आलिम ने कहा हो मैं इमाम अबू हनीफा को नहीं मानता, मैं आला हज़रत को नहीं मानता? नहीं, हम बुजुर्गों का अपना दामन नहीं छोड़ते, हम दिफा करते हैं, जवाब देते हैं। और तुम्हारे बातिल होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि जैसे तुम्हारे बुजुर्ग का नाम लो हम नहीं मानते, छोड़ा दामन, भागा। भाग क्यों रहा है भाई? हम भी तो यही कह रहे हैं, भाग इसलिए रहे कि आला हज़रत ने सच फरमाया ये काफिर है, नबी ने सच कहा निकल गया, इसलिए तो छोड़ रहा है। और कल ये हुआ, वीडियो बनी उसकी, कल तो हुआ ये कॉल नहीं, कॉल कुफ्र है इब्न तैमिया का, इब्न तैमिया को काफिर नहीं कहेंगे। वाह वाह वाह, कॉल मुशरिकाना है,
काफिर नहीं, हमें क्या अथॉरिटी है कि हम किसी को काफिर कहें? अच्छा, इब्ने तैमिया को कहते वक्त अथॉरिटी नहीं है, और पूरे अहले सुन्नत को सवाद आजम को मुशरिक कहने की अथॉरिटी मिल गई तुमको। हमारे घर का दीन है। मैंने कहा सुनो, तुम्हें अथॉरिटी नहीं है, तुम बदनसीब हो। ये जुमला रिकॉर्ड है मेरे मनाजरे में। तुम्हें अथॉरिटी नहीं है, तुम बदनसीब हो। हमें रसूल की तरफ से अथॉरिटी है, और अथॉरिटी है रसूल के तहत। मैं कहता हूं इब्ने तैमिया इस कौल पे काफिर है। ये तुम्हारी बदनसीबी है, तुम हिचकिचाते हो, हम नहीं हिचकिचाते। अब आइए सुने, अब अर्श बड़ा है खुदा से या छोटा है या बराबर बराबर है? अरे इधर तवज्जो दीजिए, जाने दीजिए। तो इब्ने तैमिया ने कहा इब्ने तैमिया ने तीसरा रास्ता निकाला, छोटे और बड़े के लफड़े में मैं क्यों पढ़ूं? तो इब्ने तैमिया ने क्या किया सुनिए, इस किताब का भी बेचारे जवाब नहीं दे सके। फतावे हदीसिया इमाम अहमद शहाबुद्दीन इब्ने हजर अल हैतमी अल मक्की रहमतुल्लाह अलैह की किताब, मुहद्दिस ज़माना अपने ज़माने के, फ़न जिरा तादील के इमाम, ऐसे मुसल्लम इमाम जिनको ये भी मानते हैं। बदनसीबी तो ये है इनकी। अब इमाम इब्ने तैमिया, हज़रत इमाम इब्ने हजर, माफ़ करना, इमाम इब्ने हजर क्या फरमाते हैं फतावे हदीसिया में? आइए इसको देखें। इसके अंदर सफ़ा नंबर 116 पर वो कहते हैं, इब्ने तैमिया का रद्द कर रहे हैं कि इब्ने तैमिया का ये बदतरीन अकीदा, ये बदतरीन अकीदा। कहते व कौलहु बिल जिस्मातिन वल जहतिन वल इंतकालो व अन्नहु बेक़द्रिल अर्शी ला असगरो वला अकबर। इब्ने तैमिया का ये भी कौल है, इब्ने तैमिया ये भी कहता है कि अल्लाह ताला जिस्म रखता है, उसके लिए जगहें जहत है, चारों 6 सिमतें हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब ऊपर नीचे, ये 6 सिमतों के अंदर वो घिरा हुआ है। वाले इंतकालो, वो जगह बदलता है, जगहों को तब्दील करता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, फिर कभी वहाँ कभी यहाँ, बदलता रहता है। वह अन्नहु बेक़द्रिल अर्श, वो अर्श के बराबर है, ना उससे छोटा है ना उससे बड़ा है। इब्ने तैमिया ने कहा, अब ये कह रहे हम नहीं मानते। तुम्हारे नहीं मानने से क्या होता, तुम्हारा बाप मानता है। अपना पहले देखो ना सबनामा। तो इब्ने तैमिया ने कहा अल्लाह अर्श से ना छोटा है ना बड़ा है। तो मैं कहता हूँ जब अल्लाह अर्श के बराबर है तो अल्लाह की ज़ात में तुमने अर्श को शरीक किया कि नहीं किया? अब अगर कहते हो नहीं, अब तुम इब्ने तैमिया का दामन छोड़ा, तो कहा नहीं ये तो तौहीन हो जाएंगे यार, बराबर बराबर कैसे कर सकते? ऐसा करते हैं नहीं, अल्लाह बड़ा है अर्श छोटा है। अभी अल्लाह से छोटा ही बताना पड़ेगा, मजबूरी है। तो फिर मेरा एक सवाल खड़ा हो जाता है, अब 7वां सवाल। भाई सवाल ये है कि जब अल्लाह बड़ा है अर्श छोटा है, तो अल्लाह अर्श पर बैठा तो अर्श से बाहर भी उसका हिस्सा है, कुछ जिस्म रखता है ना, तो जो हिस्सा अर्श से बाहर है वो भी खुदाई में दाखिल है कि नहीं है? वो भी खुदाई का हिस्सा है या नहीं, ज़ात का हिस्सा है या नहीं? इसका जवाब दे दे। और आप कहेंगे नहीं अर्श बड़ा है अल्लाह छोटा है। अब पलट जैसे मैं बैठा हूँ, कंफर्टेबल कब बैठेगा आदमी? भाई मैं एक साहब को बुलाऊं अपने घर में और एक लंबा सा डंडा खड़ा कर दूं, बैठ जाएगी हजरत इसी पे, बैठेगा वो? अब बैठ गया तो क्या होगा? मैं नहीं कहता भाई, बैठेगा तब आदमी उसकी जगह कुशादा हो। कुर्सी देखिए मैं बैठा हूँ जिस कुर्सी पे मुझसे थोड़ी बड़ी है, तो मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, आरामदेह कुर्सी लग रही है। तो अब कह रहे कि नहीं अर्श बड़ा है अल्लाह छोटा है। मैंने कहा अच्छा अल्लाह छोटा है तो फिर ये बताओ अल्लाह महदूद हुआ कि नहीं हुआ? तो अल्लाह को महदूद करना क्या हुआ? हाँ बोला तो फंसा, ना बोला तो फंसा। अब एक ही जवाब, कल से वही रट, हम नहीं जानते कैसा है, हम नहीं जानते। अरे जानते नहीं बोले जा रहे हैं, अल्लाह का चेहरा हाँ मानते लेकिन हमें नहीं मालूम कैसा है। अल्लाह का हाथ हमें मालूम है हाथ है, कैसा है हमें नहीं मालूम। पैर है हाँ है, पैर है हमें नहीं मालूम कैसा है। अबे सारा तराश डाला और मालूम ही नहीं कैसा है। पूरा एक बुत तराश डाला जहन में, हाथ पैर नाक कान कमर सब बना डाला, अब बोलता मालूम नहीं कैसा है। अजीब आदमी, यानी कैसा है? अरे आपकी बीवी कैसी है? रंग हो रहा है लेकिन मुझे नहीं मालूम कैसी है। हाथ अच्छे है, खूबसूरत है, लंबी लंबी उंगलियां, लेकिन मुझे नहीं मालूम उंगलियां कैसी। अरे आप सराफा बता ही रहे हो, बोलते फिर मालूम ही नहीं। अजीब ना मानना है यार ये तुम्हारा। तो अब अर्श बड़ा अल्लाह छोटा, तो अल्लाह महदूद हो गया और अल्लाह को महदूद करना खुद क्या हुआ? कुफ्र हो गया, शिरक हो गया।
मगर ये तौफीक नहीं है अदब की। तो आप यहाँ पर देखें कि ये भी इनका मिजाज है कि साहब अल्लाह की कमर तक है। तो अब जाहिर है अल्लाह अगर बड़ा है तो कमर फिर अर्श के बाहर लटकेंगी कि नहीं लटकेंगी? कमर से ही बैठेगा ना। तो अर्श के बाहर जो हिस्सा है वो खुदाई में दाखिल है या नहीं? और अगर छोटा है तो खुदा महदूद हुआ कि नहीं हुआ? अब आइए 9वां सवाल सुने। और 9वां सवाल ये है कि तुम कहते हो सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर बैठा, अर्श बनाया फिर बैठा, तो अब उतर सकता है कि नहीं उतर सकता? तो कहेंगे उतर सकता है। इब्न तैमिया ने तो लिखा भी है उतर सकता है। तो मैं कहूँगा अगर उतर सकता है और उतरता है तो उसकी ज़ात में तगय्युर आया कि नहीं आया? तब्दीली आई कि नहीं आई? और खुदावंद कुद्दूस की ज़ात में तब्दीली और तगय्युरात और उसके तब्दील मानना, उसकी ज़ात में तगय्युरात का तस्लीम करना, ये खुद उलमा फरमाते हैं कुफ्र और शिरक है। और अगर आप कहेंगे नहीं बैठा है उतरता नहीं है, ना उतरता है ना उतर सकता है, तो मैं कहूँगा अगर उतर नहीं सकता तो फिर आजीज़ है, कमज़ोर है, ना गैर कवी है। और वो खुदा क्या जो कवी ना हो, आजीज़ हो, कमज़ोर हो। तो ये इतना बदतरीन अकीदा है ये अर्श वाला कि खुदा की कसम हाँ बोलो तो फंसता है, ना बोलो तो फंसता है। अर्श पर अल्लाह नहीं बैठा है इसलिए कि अर्श मखलूक है और उसकी कायनात में अर्श एक हिस्सा है। कायनात में आसमान भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ज़मीन भी है, बहुत सारी चीज़ें, सैयारे, ये पूरा यूनिवर्स उसकी कायनात है। उसमें एक अर्श भी एक चीज़ उसकी मखलूक है। अर्श पर बैठना उसकी शान नहीं, मखलूक का सहारा लेना उसकी शान नहीं। वो रब्बे कायनात बेनियाज है मखलूक का सहारा लेने से। वो खुद फरमाता है अल्लाह उस समद, वो बेनियाज है। तो अर्श पर कौन बैठता है? अर्श पर बैठना किसकी शान है? कौन अर्श पर बैठ सकता है? किसको ज़ेबा है कि अर्श पर बैठे? तो आला हज़रत कहते वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके ये है मका, वो खुदा है जिसका मकान है। नारे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए और लाइक और शेयर करना ना भूलें।